कौमी असम्बली ने मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन के साथ सहाफ़ियों का भी शदीद एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। पैका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश की, बोले ये बिल सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ जरूर मिलेगा। अपोजिशन का एहतजाज काम आया, ना सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला के एजेंडे में अचानक शामिल होने वाला पीका तरमीमी बिल 2025 कमेटी के बाद कौमी असम्बली से भी आनन फानन मंजूर। बिल वफाकी वजीर राना तनवीर ने पेश किया, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. बिल की मंजूरी के खिलाफ साफी एहतजाजन इजलास की कवरेज छोड़कर प्रेस गैलरी से बाहर चले गए। साफियों की जानिब से पीका तरमीमी बिल नामंजूर के नारे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साफियों के पीछे चले गए। बिल के हवाले से उन्हें राम करने की कोशिश करते रहे। बगैर सहाफत के पेशे से मुंसलिक हुए जो लोग कैमरा निकाल के अपने व्यूज रिकॉर्ड करते हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो होगा ना जिसको वो जवाब दे होंगे। बिल के तहत फेक न्यूज फैलाने पर 3 साल तक कैद, 20 लाख तक जो फिर दोनों सजाएं होंगी। तरमीम में गैर कानूनी मवाद की 16 अक़साम की फहरिस्त भी दी गई है। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पैका एक्ट तरामीम मुस्तरद कर दी। एहतजाजी तहरीक शुरू करने और अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। हंगामी इजलास में कहा, विफाकी हुकूमत ने मुशावरत के बगैर मुतनाज़ा बिल मंजूर करवाकर वादा खिलाफी की। बिल का हदफ सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। सेनेट से मुतनाज़ा बिल की मंजूरी को मौखर किया जाए। ऐवान बाला में बिल पेश होने पर मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। इजहार राय पर कदगन नहीं मानते। मुतनाज़े पेका एक्ट तरमीमी बिल नामंजूर। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़े कानून की मंजूरी मुस्तरद कर दी। हंगामी इजलास में पेका एक्ट तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुशावरत किए बगैर बिल की मंजूरी को हुकूमत की वादा खिलाफी करार दिया। कहा, बिल का हदफ सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। पेका तरमीमी बिल का मकसद इख्तिलाफ राय को जुर्म बनाना है। इजलास के एलामिया में वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत मशावरत करना चाहती है तो सेनेट से इस मुतनाज़े बिल की मंजूरी को मौखर किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो न सिर्फ सेनेट इजलास के मौके पर मुजाहिरा किया जाएगा बल्कि मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी, जिसमें इंसानी हुकूक की तंजीमों, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों समेत वुकला को भी मदऊ किया जाएगा। तख्ता और फांसी का फंदा तैयार है, बस लटकाने की देर है। ऑपोजिशन का मुतनाज़ा पैका एक्ट में तरमीम पर सख्त रद्द-ए-अमल। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खबरदार किया, आज नहीं तो कल हुकूमत खुद इस मुतनाज़ा कानून का शिकार होगी। जरताज गुल बोली, लोगों की आवाज दबाने के बजाय हुकूमत अपने करतूत ठीक करे या फिर पूरे मुल्क को सब जेल करार दे दे। फांसी का वो तख्ता भी तैयार है, रस्सा भी तैयार है, और जिन लोगों को फांसी लगेगी वो मेरे साथी आप सब हैं और हम सारे। पाकिस्तान की आजाद मीडिया को जो इस वक्त शदीद तरीन पहले से ही फाशिस्ट हुकूमत है उसको अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, मजीद फंदा लग जाएगा। सबसे पहला विक्टिम इस कानून का ये फॉर्म 47 की हुकूमत होगी। कनेक्ट द डॉट्स। पीका एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत वो तब्दील होने जा रहा है। यहाँ पे नेशनल पाकिस्तान डिजिटल बिल जो है वो सामने लाया जा रहा है। सारी चीजों को एक अम्ब्रेला, एक छतरी के नीचे लाया जा रहा है। कल स्टैंडिंग कमेटी में जिस वक्त ये बिल पेश हुआ और जिस तेजगाम के साथ चल रहा था, पीपल्स पार्टी के वहाँ पे मेंबरान ने पहले इसकी मुखालिफत की थी। रात को शायद कोई चीज उनके पीछे चिट्ठी आई, क्या चीज आई जनाबे वाला, उनका कल जो लहजा था बिल्कुल सहमा हुआ था, आवाज उनकी लबों से निकल नहीं रही थी, डरे हुए थे, सहमे हुए थे पीपल्स पार्टी के भी और MQM के लोग। अगर हुकूमत को सोशल मीडिया का आईना पसंद नहीं है तो आईना मत तोड़े, अपने करतूत बेहतर करें। कि हर एक उन्होंने अगर गला दबाना है, अंधेरों के दौर में पाकिस्तान को पहुंचाना है तो आप पूरे पाकिस्तान को सब जेल करार दे दे।